बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे मैंने आपको बता दिया था कि आज़म खान के बयान ने सारी कहानी पलट दी है और यही मजमून आज अंसार अब्बासी ने लिखा है कि देखिए, आज़म खान के बयान ने इस्तगासा के केस को अच्छी खासी जिक पहुंचाई है। अब ये तो मामला था एक, ये बहुत बड़ी खबर थी कल आज़म खान की जो स्टेटमेंट है। ज़ाहिर है इमरान खान इसीलिए उनको थपकी दे रहे थे क्योंकि ढंडोरा पीटा जा रहा था साइफर केस का कि देखे जी इमरान खान इसमें बच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के महाज वाले दिन अमली तौर पे केस खत्म हो गया था और जो बात रहती थी कल आज़म खान की स्टेटमेंट के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके अंदर कोई ऐसी चीज रह गई है। अब सजाएं देना चाहते हैं दे लें, लेकिन जाहिर है कि उन सजाओं की हैसियत या वक़्त क्या होगी जब सारा मामला कौम के सामने खुल के आ गया। नंबर 2, अब एक और इसी किस्म का एक और तमाशा लगाया गया था। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो केसेस टिकते हुए नहीं पा रहे। आप देखेंगे इमरान खान की एक केस में जमानत हो जाती है, फिर दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, फिर नए मुकदमे में इमरान खान को नामजद कर दिया जाता है। अगर केसेस में जान हो तो आप एक केस के अंदर ही अब तक ये काम कर चुके थे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इनका जो प्लान था कि हम इलेक्शन से पहले पहले फलां केस के अंदर इमरान खान को सजा दे देंगे, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इवन ये इमरान खान को साइफर में सजा उससे पहले देना चाहते थे। अब जो तोशा खाना वाला मामला है, कल मैंने आपको बताया था कि जो जज मोहम्मद बशीर हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक यानी मार्च के महीने तक छुट्टियां अप्लाई कर दी हैं। अब उनको छुट्टियां दी जाती हैं तो भी केसेस लटक जाएंगे या फिर आपको नया जज जो है उसको यहां पे चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी खबर तोशा खाना से मुतल्लिक क्या है? चूंकि तोशा खाना में जो अहम मामला है, जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि देखें जी तोशा खाना की क्या बात है, उनके ऊपर केस ये इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कम कीमत के ऊपर जो है वो तोहफे खरीदे या अपने उन असासों के अंदर उनको जाहिर नहीं किया। अब इमरान खान ये कहते हैं कि उन तोहफों की कीमत मैंने तो तय नहीं की, जाहिर है उसके ऊपर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी ने तय किया। अब चूंकि नैब का काम है अपना केस साबित करना और वो उसके लिए जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब उस मामले के अंदर क्या किया जा रहा है? उस मामले के अंदर हुआ ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पे एक जो कंपनी है उसका जो भारतीय सेल्समैन है उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, अब उसका बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उस बयान के ऊपर उससे ये पूछा गया जब वकला ने, इमरान खान के वकला ने, कि क्या आपको तोहफे हाथ में दिए गए जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने किया? तो उन साहब ने अदालत के रूबरू जो है ये पूछा कि आप जो है क्या उस तोहफों को देख सके? उनका नहीं जी, मैंने तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर कीमत तय की है। फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए जो हीरे की आप मेजरमेंट करते हैं वो किरात की सूरत में करते हैं, आपने ग्राम्स की सूरत में कैसे लिख दिया? तो उस पे उन्होंने कहा नहीं जी ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है। बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक हीरे की तस्वीर दिखाई जाए तो क्या आप हीरे की उस तस्वीर को, उस तस्वीर की बुनियाद के ऊपर आप उसकी कीमत का तयन कर सकते हैं? तो उनका नहीं नहीं, वो तो जाहिर है हर हीरे की अपनी खासियत होती है तो उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से उस गवाह ने जो इन्होंने तोशा खाना के अंदर लाया है उसने भरी अदालत के अंदर अपना केस खुद ही कंसीड कर दिया। जब उसने ये बात कर दी तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आके भी इन्होंने जो तोशा खाना वाला मामला है वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से ये चीजें आगे होती हुई, यानी अब आप ये कहें कि तोशा खाना वाला मामला वो भी नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा, तोशा खाना के अलावा साइफर केस है वो भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 3 केस था जिसके अंदर अलकादर ट्रस्ट केस वाला, जिसको 190 मिलियन पाउंड के नाम से जाना जाता है, वो जब बहरिया टाउन का केस लगा तो उस दिन ही वो केस अपनी मौत आप मर गया। जब पूछा गया
कि जो बरतानिया से पैसे आए हुए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। इवन काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस हैसियत में वो पैसे रख सकती है, तो ये तो हुकूमत को लिखा जाना चाहिए। तो भाई वो केस वहां खत्म हो गया कि इमरान खान की जेब में तो कोई पैसा नहीं गया, ना इमरान खान ने उसको पैसे लिए हैं, और फिर वहां से वो लेटर भी आ गया कि ये तो उनकी अपनी सेटलमेंट थी और उस सेटलमेंट की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे के सारे जो तमाशे उस वक्त लगाए गए, उन तमाशों की कोई हैसियत जो है वो अमली तौर पे हमें दिखाई नहीं देती। और इमरान खान के लिए ये जो एक अचानक चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि इमरान खान की कोई डील हो गई है तो इमरान खान को इस तरह की चीज़ें होती आपको दिखाई दे रही हैं कि जजेस जो हैं वो छुट्टियां अप्लाई करना शुरू हो गए हैं, या अदालतों से जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ या स्टे मिलना शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि उन केसेस के अंदर जान नहीं है, और अगर कोई उसको डील से जोड़ना चाहता है तो ये उसकी कम अकली है। इमरान खान बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े तरीके के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी लीगल टीम भी जान मारती हुई नजर आ रही है। जिस तरह मैंने आपको सुबह बताया था कि उन्होंने कल अदालत में आते हुए साकिब बशीर साहब ने बताया कि लतीफ़ खोसा के मुतालिक बताया कि मैंने खुद लतीफ़ खोसा को कहा है कि वो अपनी कैंपेन करें और फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। अच्छा, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है सदर आरिफ अलवी। चूंकि सदर आरिफ अलवी को लेके शेर अफजल मरवत ने पहले गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें सदर आरिफ अलवी ने धोखा दिया है, और क्या अगर पीडीएम का सदर होता तो क्या वो भी ये काम करता। इवन तहरीक इंसाफ के जो आम कारकुनान हैं वो भी इस बारे में बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि सब कुछ हो रहा है, तो इस दौरान सदर आरिफ अलवी क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो ओहदा छोड़े और घर चले जाए। लेकिन इमरान खान ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ग्रीन सिग्नल या क्लीन चिट जो है वो एक बार फिर सदर आरिफ अलवी को दी है। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने तौर पे जिस कदर वो कर सकते थे मामलात को संभालने की कोशिश की है। इवन इमरान खान ने जो कहा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी जनरल बाजवा के साथ उनकी 2 मुलाकातें हुई, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो मुलाकातें वाया सदर आरिफ अलवी हुई। उनमें से एक मुलाकात जो है वो इवन ऐवान सदर के अंदर थी, जिसमें इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि आप खामोश हो जाएं, शामूद कुरैशी को भी अच्छे बच्चे बन जाएं तो आपको 2/3 अक्सरियत दिलवा देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर वो 30 सीटों वाला मामला जो है उसके ऊपर ही चले जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई वो बात जो सदर आरिफ अलवी वाली है, जिसका मतलब ये है, और अवाब अलवी जो हैं, जो सदर साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी उस बारे में बड़ा खुल के बोला था कि हमारा पूरा खानदान, जैसे पूरा मुल्क बाकी इमरान खान के साथ खड़ा है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान जब बाहर आएंगे तो सदर साहब उनको बड़ी फसाहत के साथ चीज़ें समझा देंगे। फिर ये भी खबरें थी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इमरान खान से मिलने जब वो अटक जेल में थे तो वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली थी। और उसके अलावा वो अपने ट्वीट्स के अंदर, वो काकड़ को अपने लेटर्स के अंदर ये चीज़ें बहुत वाज़ेह अंदाज में कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। परेशानी रायवंड में और नवाज शरीफ की कैंप के अंदर हमें दिखाई दे रही है। अब आप जानते हैं कि जो जलसा हाफजाबाद वाला है वो कितना पिट गया था नवाज शरीफ का, और उसके बाद लिया वाला जलसा हो नहीं सका। अब कल नवाज शरीफ ने मानसेहरा जाना है, और आज लाहौर शहर के अंदर बिलावल जरदारी जलसा कर रहे हैं। एक तवील अरसे के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो लाहौर के अंदर एक अवामी शो करने जा रही है। अब देखना यह है कि N 127 के अंदर जहां पे अरबों रुपए का बजट रखा गया एक हल्के के लिए, जाहिर है बिलावल लाहौर से एंट्री देना चाहते हैं, और उसका आप अगर जाएंगे लाहौर की सड़कों के ऊपर, इवन केनाल रोड या किसी भी जगह के ऊपर, तो वहां पे एक भरपूर कैंपेन पीपल्स पार्टी करती नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है, वो चाहते हैं कि बिलावल यहां पे उनकी प्रेजेंस शो हो। तो अब लाहौर में खड़े होकर अगर आज नवाज शरीफ को हल्का N 127 के अंदर बिलावल को बात करेंगे तो मेरा ख्याल उनको महसूस होगी। लेकिन असल परेशानी ये नहीं है। असल परेशानी ये है कि उनके अपने लोग जो उनके इत्तेहादी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो ये कह रही है कि आप ये मत समझें कि सिर्फ पॉपुलैरिटी के मामलात हैं, नवाज शरीफ की कुछ चीज़ें और भी ठीक नहीं हैं। अब इस वक्त मामला यह है कि मरीम नवाज को, कल मैं उस हल्के में गया था जो N 124 से नीचे PP 159 है, मरीम नवाज को वहाँ पे सूबाई असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, और उनकी ख्वाहिश शायद ये है कि वो पंजाब के वज़ीर आला के तौर के ऊपर उम्मीदवार आएंगी, और इसीलिए हमजा शहबाज को पंजाब की सूबाई असम्बली का टिकट नहीं मिला, उनको कौमी असम्बली के हल्के में उतारा गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, जो
क्या कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान है, गो कि वो सीरियस इंसान तो नहीं है, ना उनके बारे में सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के बात की है तो उसको कोट किया जाना ज़रा ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के ऊपर और कुछ और चीज़ों के ऊपर उनके शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा इस वजह से, उसकी वजह ये है कि शायद मरियम नवाज इस वक्त जिस तरह से कह रही हैं पूरा सिस्टम उसी तरह से कर रहा है। अब मरियम नवाज के पास कौन सी वो ऐसी कोई चीज़ है, कोई गीदड़ सिंह ही है जिसकी बुनियाद के ऊपर सिस्टम तिगनी का नाच नाच रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि नवाज शरीफ के कैंप के अंदर सब ठीक नहीं है, वहाँ परेशानी ज़रूर है अवामी रिस्पॉन्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, क्योंकि ख्याल ये था कि आखिरी ट्रम्प कार्ड यही था कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा तो वो इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ निकाल लेंगे और बस वो कुछ भी हो नहीं पाया, ना बयानिया बन रहा है। यानी अंदाज़ा करें कि आज जो है वो 21 जनवरी है और 21 जनवरी का मतलब ये है कि आपने इस अगले 17वें दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने हैं और उन आम इंतखाबात के होने से पहले आज भी मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, किसी को कोई पता नहीं है। उनकी कोई लाइन डायरेक्शन, कोई कुछ किसी को नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उनकी एक ही चीज़ है और वो ये है कि जी हमारी ऊपर बात हो गई है, या शायद उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपने करना है तो फिर आप हमें जितवाएं। अच्छा, उसके बाद एक और जो ख़तरनाक बात है इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ को लेकर, चूंकि उनके बहुत सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में हैं, गो कि वो मुलाकातें हैं इस लीगल क्वेश्चन के ऊपर भी जा रहे हैं कि वो उम्मीदवार चूंकि एक पार्टी की रुकनीत रखते हैं, बेशक आज़ाद हैसियत में ही है, तो क्या वो इलेक्शन जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं? अब ज़ाहिर है ये गेम भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगी और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा आप जानते हैं। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये कह रही है कि हम अपना वज़ीर आला पंजाब के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? उनके मुताबिक एक तो जो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके 9 मई के जो केसेस के फैसले हैं वो इलेक्शंस के करीब होंगे और वो इस तरह से जीत के भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो सीटें खाली होंगे, ज़िमनी हम जीत जाएंगे। दूसरा, जो जीत भी जाएंगे वो जीत के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शरीक होंगे, तो इस तरह वज़ीर आला बना लेंगे। अब उनकी शमूलियत कैसे होगी, क्यों होगी, मेरे ख्याल है उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।